जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है, जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है, जब अहंकार देवताओं तक को चुनौती देने लगता है, तब इस सृष्टि की रक्षा कौन करता है? जब दुष्ट शक्तियां निर्दोषों पर अत्याचार करती हैं, जब चारों ओर भय, अराजकता और विनाश छा जाता है, तब एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो केवल रक्षा ही नहीं करती, बल्कि अधर्म का नामो निशान मिटा देती है। वह शक्ति है माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिक्शन वर्ल्ड में, जहाँ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आज की इस कथा में आप देखेंगे माँ का वह स्वरूप जो जितना भयंकर है उतना ही दिव्य, जो जितना उग्र है उतना ही न्यायकारी। ये है वह अध्याय जहाँ माँ के क्रोध से जन्म लेती है माँ काली, और होता है दो महादैत्यों चंड और मुंड का अंत। उनकी गर्जना से कांप उठती है दिशाएं, उनके अट्टहास से थर्रा उठती है धरती, और उनके प्रचंड रूप को देखकर स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो उठती है। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य, रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा के लिए, जहाँ शक्ति का उग्र रूप अधर्म का अंत करता है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वह दिव्य स्वरूप जो रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान है, जिनके चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा है, और उनके समीप बैठा एक तोता वेदों के मंत्रों जैसा मधुर उच्चारण कर रहा है। मातंगी देवी का वर्ण श्याम है, गहरा, रहस्यमय और आकर्षक। उनका एक चरण कोमल कमल पर टिका हुआ है, मानो वे संपूर्ण सृष्टि को संतुलित कर रही हों। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है। वे कहवार पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, और उनके हाथों में वीणा है, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड की आत्मा को छू जाती है। उनके अंगों पर कसी हुई चोली, लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंखमय पात्र। उनके मुख पर मधु का हल्का प्रभाव और ललाट पर चमकती बिंदी। ये संपूर्ण रूप इतना आकर्षक और दिव्य है कि देखने वाला स्वयं को भूल जाए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस दिव्य दृश्य के पश्चात अब सुनो उस भयंकर युद्ध की कथा, जिसने देवताओं और असुरों के बीच एक और निर्णायक अध्याय लिख दिया। जब असुरराज शुंभ ने ये समाचार सुना कि एक अद्भुत और अत्यंत सुंदर देवी हिमालय के शिखर पर विराजमान है, तो उसके मन में अहंकार और लालच जाग उठा। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर और शक्तिशाली सेनानायकों चंड और मुंड को आदेश दिया, जाओ, उस देवी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। शुंभ की आज्ञा पाते ही चंड और मुंड अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। हजारों हाथी, असंख्य घोड़े, रथ और तलवारों, धनुषों, भालों से सुसज्जित असुरों की सेना। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। वे हिमालय के स्वर्णिम शिखरों तक पहुंच गए, और वहां उन्होंने देवी को देखा। देवी सिंह पर विराजमान थी। उनके मुख पर एक शांत, मंद मुस्कान थी, मानो उन्हें आने वाले भयंकर युद्ध का कोई भय ही न हो। यह दृश्य देखकर असुरों के भीतर क्रोध और अहंकार और भी भड़क उठा। वे तुरंत देवी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। किसी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, किसी ने तलवार उठा ली, और कुछ सैनिक देवी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। तभी देवी अंबिका के भीतर एक भयंकर क्रोध जाग उठा। उनका मुख काला पड़ गया, ललाट पर भौहें टेढ़ी हो गईं, और उसी क्षण उनके ललाट से एक अद्भुत, भयावह शक्ति प्रकट हुई। वह थी काली। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि स्वयं मृत्यु भी उनसे भयभीत हो जाए। उनके हाथों में तलवार और पाश था। वो खटवांग धारण किए हुए थी, और उनके गले में नरमुंडों की माला लटक रही थी। उनका शरीर सूखा हुआ, केवल हड्डियों का ढांचा, चेहरे पर विकराल भाव, लंबी लपलपाती हुई जीभ, और आंखें भीतर धंसी हुई लाल अग्नि की तरह जलती हुई। उनकी एक ही गर्जना से संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ।
काली देवी वज्र की गति से असुरों की सेना पर टूट पड़ी। वे किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। वे हाथियों को उनके महावत सहित उठाकर सीधे अपने मुख में डाल लेती। घोड़ों और रथों को एक ही झटके में निगल जाती। योद्धाओं को पकड़कर चबा डालती। किसी के बाल पकड़कर उसे घसीटती। किसी का गला दबाकर उसे समाप्त कर देती। किसी को पैरों तले कुचल देती। असुरों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र वे उन्हें अपने मुंह में पकड़ लेती और दांतों से चबा डालती। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में हजारों असुरों की सेना या तो मारी जा चुकी थी या भय से भाग रही थी। ये दृश्य देखकर चंड का क्रोध सीमा पार कर गया। वह अपनी विशाल तलवार लेकर काली की ओर दौड़ा और उसी समय मुंड ने भी हजारों बाणों और चक्रों की वर्षा कर दी। आकाश काले बादलों की तरह बाणों से भर गया, परंतु यह सब काली देवी के लिए कुछ भी नहीं था। वे सारे चक्र और बाण उनके विशाल मुख में ऐसे समा गए मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों में विलीन हो रहे हों। अब काली का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने एक भयंकर अट्टहास किया। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि स्वयं मृत्यु भी कांप उठे। उन्होंने अपनी विशाल तलवार उठाई और ह का उच्चारण करते हुए सीधे चंड पर आक्रमण कर दिया। एक ही झटके में उन्होंने चंड के बाल पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने साथी चंड को मरता देख मुंड और भी क्रोधित हो गया। वह पूरी शक्ति से काली पर टूट पड़ा, परंतु काली देवी के सामने उसकी शक्ति भी तिनके के समान थी। उन्होंने एक ही प्रहार में मुंड को भी भूमि पर गिरा दिया और उसका वध कर दिया। अब चंड और मुंड दोनों मारे जा चुके थे। बाकी असुर सेना जो इस भयंकर दृश्य को देख रही थी भय से कांप उठी और फिर चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई। युद्ध समाप्त हो चुका था। काली देवी ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर उठाए और उन्हें लेकर चंडिका देवी के पास पहुंची। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और वे प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापापियों का वध कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। ऋषि कहते हैं, जब चंडिका देवी ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से संसार में तुम्हारी ख्याति चामुंडा नाम से होगी। इस प्रकार श्रीमार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जहाँ एक ओर देवी का शांत और सौम्य रूप था, वहीं दूसरी ओर उनका भयंकर संहारक रूप भी प्रकट हुआ। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। और यही सनातन सत्य है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी दिव्य ज्योति उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। देवी का ये चामुंडा स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हमारे भीतर भी एक शक्ति छुपी हुई है, जो सही समय आने पर हर भय, हर बाधा और हर नकारात्मकता का अंत कर सकती है। बस आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की और अपने भीतर के साहस को जागृत करने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी पौराणिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।